अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी YouTube चैनल और आज की इस खुसूसी वीडियो में हम तारीख़ इंसानी के उस अजीम सिपाह सालार का तज़करा करेंगे जिसके सामने उस वक्त की दो बड़ी ताकतें क़ीसर और किसरी भी बेबस नज़र आती थीं। वो हस्ती जिन्हें कायनात के सबसे सच्चे इंसान नबी करीम ने सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता किया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हजरत खालिद बन वलीद रजी अल्लाह इना की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 100 से ज़ायद जंगें लड़ी और कभी किसी एक मार्के में भी शिकस्त का मुना नहीं देखा। खालिद बन वलीद रजी अल्लाह अना का ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़ज़ खानदान बनो मखजूम से था। वो बचपन ही से शहसवारी, नेज़ाबाजी और तलवार जनी में कमाल महारत रखते थे। कबूल इस्लाम से पहले भी उनकी जंगी हिकमत अमली का लोहा माना जाता था, लेकिन जब हदायत का नूर उनके दिल में उतरा और उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल इकरम की इताअत का तौक अपने गले में डाला तो उनकी तलवार मजलूमों की ढाल और हक की पहचान बन गई। आप रजी अल्लाह इना ने साबित किया कि हकीकी बहादुरी सिर्फ जिस्मानी ताकत का नाम नहीं बल्कि ईमान की पख्तगी और अल्लाह पर कामिल भरोसे का नाम है। तारीख का वो मंजर किस कदर अजीब है जब जंगी मोता में मुसलमान महज 3000 की तादाद में थे और सामने 2 लाख का अजीम लश्कर मौजूद था। जब यके बाद दीगरे 3 इस्लामी सिपा सालार शहीद हो गए तो क़ियादत का परचम हजरत खालिद बन वलीद रजी अल्लाह इना ने संभाला। आप रजी अल्लाह इना ने इस दिन ऐसी जंगी चालें चलें कि दुश्मन हैरान रह गया। रवायत है कि इस एक जंग में आप रजी अल्लाह इना के हाथ से 9 तलवारें टूटी, लेकिन आप रजी अल्लाह इना के कदम पीछे नहीं हटे। आप रजी अल्लाह इना ने अपने छोटे से लश्कर को इस तरतीब से खड़ा किया कि दुश्मन को लगा जैसे मुसलमानों की मजीद मदद आ गई है, और यूं आप रजी अल्लाह इना इस्लामी लश्कर को बहिफाजत निकाल लाए। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अना के दौर में जब फितना इर्तिदाद ने सिर उठाया तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अना ही वो जर्नील थे जिन्होंने झूठे मुदियान नबूत का कला कमा किया। मुसैलमा कज़ाब के खिलाफ जंगी यमामा में आप रजी अल्लाह अना की शजाअत ने इस्लाम के बागियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उसके बाद इराक और शाम की फतूहात का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। आप रजी अल्लाह अना की क़ियादत में मुसलमानों ने दमश्क, यरमुक और हिम्स जैसे बड़े शहर फतह किए और बाज़ंतीनी सल्तनत के गुरूर को खाक में मिला दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह इना की जिंदगी का सबसे सबक आमूज पहलू उनकी इताअत गुजारी है। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अना ने मसलहती वक्त के तहत उन्हें सुपा सालारी से माजूल किया तो उन्होंने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर हुक्म अमीर की तामील की। उन्होंने साबित किया कि वो किसी अहदे या नाम व नमूद के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए लड़ते हैं। उन्होंने फरमाया कि मैं खालिद की खातिर नहीं बल्कि खालिद के रब की खातिर लड़ता हूँ। ये उनके अखलास की इंतहा थी जिसने उन्हें रहती दुनिया तक के लिए एक रोल मॉडल बना दिया। आप रजी अल्लाह अना की पूरी जिंदगी मैदान जंग में गुजरी और आप रजी अल्लाह अना की ये दिल्ली तमन्ना थी कि आप रजी अल्लाह अना को मैदान कारजार में शहादत नसीब हो, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वफात के वक्त आप रजी अल्लाह अना के पूरे जिस्म पर तलवारों और नीजों के जख्मों के निशानात थे, मगर एक भी निशान पेट पर नहीं था। आप रजी अल्लाह अना बस्तर पर लेटे रो रहे थे कि मुझे मैदान में शहादत क्यों न मिली। तब किसी ने याद दिलाया कि ए खालिद, आप रजी अल्लाह इना तो अल्लाह की तलवार हैं और अल्लाह की तलवार कभी मैदान में टूट नहीं सकती। आज जब हम इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के प्लेटफार्म से उनकी दास्तान सुन रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारे अंदर भी वही जज्बा, वही अखलास और वही ईमानी गैरत मौजूद है। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह इना की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर ईमान मजबूत हो और मकसद नेक हो तो तादाद और वसाइल कभी रुकावट नहीं बनते। अल्लाह हमें अपने अजीम इस्लाफ के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आज की ये तफसीली वीडियो आपके ईमान को ताज़ा करने का सबब बनी होगी। ऐसी ही मजीद मालूमाती और ईमान अफरोज वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक बरुकत पहुंच सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि तारीख़ इस्लाम के इस अजीम हीरो की याद हर दिल में ताज़ा रहे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।